हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। भाजपा और बहुजन समाज पार्टी को लगा झटका, 3 नेताओं ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस की ली सदस्यता। विधानसभा चुनाव की वोटिंग के कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी व बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के सतना सांसद गणेश सिंह के बहुत करीबी नेता संजय राय ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं और उन्होंने बताया कि मैंने अपनी घर वापसी की है। मेरा पूरा परिवार 2 पीढ़ी से कांग्रेस का रहा है। किन्हीं मनमुटाव की वजह से मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। अब मेरा मन उब गया है। मैं चाहता हूं कि मैहर में अच्छा विकास हो सके, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो साथ ही बहुजन समाज पार्टी के 30 साल से सक्रिय वरिष्ठ नेता रहे नागेंद्र पटेल ने भी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। नागेंद्र पटेल ने बताया कि माननीय काशीराम साहब की विचारधारा से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब पार्टी में वह विचारधारा नहीं रह गई। पार्टी में सिर्फ खरीद फरोख्त की पार्टी रह गई है। नागेंद्र पटेल बहुजन समाज पार्टी से एक बार विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं। वह जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे। संजय राय व नागेंद्र पटेल ने अपनी पार्टियां छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। वह कांग्रेस प्रत्याशी को अब जिताने का हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं मैहर के पूर्व विधायक लालजी पटेल के पुत्र मनीष पटेल ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली। मनीष पटेल ने बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ा। दूसरी बार कांग्रेस पार्टी से टिकट न मिलने पर नाराज होकर उन्होंने गोंडवाना पार्टी से पर्चा दाखिल कर दिया। उन्हें पार्टी सिंबल न मिलने से मनीष निर्दलीय हो गए। फिर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। अब वोटिंग होने के 10 दिन पहले ही मनीष पटेल ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो 125 करोड़ घोषणाएं की गई हैं, उन घोषणाओं को पूरा करवाना है। आपको जनता को अगर सरकार का फायदा पहुंचाना है तो आपको भी सरकार की हिस्सेदारी में जुड़ना पड़ता है। नहीं तो आप बोल सकते हैं, करवा नहीं सकते। स्वयं अन्ना हजारे जी बोलते थे कि हमारे यहाँ से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, कुछ नहीं करेगा, पर उनकी भी पार्टी बनी, तब दिल्ली वालों को फायदा पहुंचा। सेवा करके निश्चित सेवा की जा सकती बिना किसी दल के, लेकिन जब आप पदाधिकारी देखेंगे, आप सरकार में बैठे मुलाजिम देखेंगे, वो उन्हीं की सुनते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आपके पास पावर नहीं है, सत्ता नहीं है, तो 100% मानिए कि आप काम नहीं करवा सकते हैं। प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। सबसे सामने एग्जांपल है, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई मैहर में। पूरे प्रदेश का ये हाल नहीं था, लेकिन ये बीजेपी सरकार लोगों को तो बोल रही कि हम 1000-2000 रुपए देंगे, पर आज मौके पे जब उनकी फसल बर्बाद हो गई, उसके लिए वो ट्रांसफार्मर नहीं दे पाए। इससे बड़ी नाकामयाबी इनकी कुछ नहीं हो सकती है। अगर आज ये चीज सरकार या शिवराज जी ध्यान दिए होते कि ये चंद जिलों की दिक्कत है जहां पानी नहीं गिरा, उस एरिया में फोकस कर दिए होते तो यहाँ के किसान बेहाल नहीं होते और बीजेपी को इस तरह रेंगना नहीं पड़ता, वो दौड़ के आगे होती। आज बीजेपी नहीं है, ग्रामीण अंचल में जाइए, आपको भी जवाब मिलेगा इस चीज का। मेरे चुनाव में 2016 वाले चुनाव में एक फोन में ट्रांसफार्मर गांव पहुंचते थे। क्यों? शिवराज जी यहाँ बैठे थे। तो अब शिवराज जी के नुमाइंदे तो हैं जो यहाँ के विधायक थे, और जो बीजेपी से लड़ रहे हैं वो भी तो कोई बहुत बड़े पदाधिकारी हैं। क्यों नहीं करा पा रहे गरीबों की मदद? सत्ता उनकी, सरकार उनकी। अगर सिर्फ क्या मैहर शहर की समस्या है जहां न लाइट जाती, न खेती है, न पानी लगना है, ये क्या समस्या संविधान समिति सिर्फ मैहर शहर के लिए बनाई गई है? गांव के लिए कौन है? नादन में 2 महीने से लाइट नहीं चल रही। मगरौरा में लोगों की फसल सूख गई। बंधी बैरागल के यही हाल है। वहां पे कहां है समस्या संविधान समिति? ये दिखावापन की बात नहीं होती है। तो मतलब इस पार्टी में जाने का क्या उद्देश्य रहा है? हमारा उद्देश्य यही है कि भाई जब सरकार वो काम नहीं करा पा रही, सरकार में
उनके विधायक, उनके प्रत्याशी उन लोग काम नहीं करा पा रहे, तो निश्चित तौर से उम्मीद यही है कि कल को कांग्रेस का विधायक बनेगा, 100% हम काम कराएंगे और निश्चित तौर से होगा काम, कोई बात दूसरा नहीं है। यहाँ सिर्फ लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई है और निश्चित मानिए जो ग्रामीण स्तर की लड़ाई है वहां पे बीजेपी भी लड़ाई में नहीं है। निश्चित बदलाव का समय है। बदलाव कोई ब्राह्मण से ओबीसी में नहीं, बदलाव कोई ब्राह्मण से किसी से नहीं, बदलाव सरकार का, और बदलाव होते रहना चाहिए ताकि लोग काम करें, विकास करें और धन्ना सेठ बन के न बैठ जाए। मुझे क्या फायदा मिलने वाला है इस्लाम भाई? मुझे तो नहीं मालूम भाई, वो भी बता देना यार, अब क्या बताऊं। अभी तो बोले कल ही कोई उड़ा रहा था 70 करोड़ में बिकम न्यूज में, यार 70 करोड़ का मैं 700 करोड़ बोल रहे तो और अच्छा लगता। हाँ मालूम है सब। नागेंद्र सिंह पटेल, निवासी मैया, 2018 विधानसभा प्रत्याशी रहा, 2009 में जनपद उपाध्यक्ष रहा। मैं आज बीएसपी छोड़ के कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लिया। बीएसपी छोड़ने का मेरा जो मूल कारण था कि जिस विचारधारा से मैं जुड़ा था बीएसपी में, कांग्रेस काशीराम साहब की विचारधारा से जुड़ा। आज हमारी पार्टी का वो मूवमेंट चेंज हो चुका है, आज वो विचारधारा से भटक गई है और जो हमारे प्रभारी लोग हैं बिहार में, प्रदेश के हों या कहीं के हों, आज उन लोगों के द्वारा जो है मैनेजमेंट तरीके से टिकटों को बंटवारा किया जाता है। मैं लगातार 30 वर्षों से बीएसपी में जुड़ा रहा, 30 वर्षों से बीएसपी के लिए हर काम किया। 2018 लड़ने के बाद मैं पार्टी को लगातार चलाया। मैं उसके बारे में इसलिए आश्चर्यचकित हूँ, न मैं रुचि अग्रवाल को जानता, न मैं उनके पति क्या नाम है ये जानता था, और पिछले 6-7 दिनों से मैं मजे में खा रही हूँ लखनऊ में मेरे पारिवारिक कामों के कारण। मेरा न कभी इनसे कोई व्यावसायिक लेन है, न मेरा कोई इनसे व्यावसायिक संबंध है, न मैं कभी उनसे ये कहने गया कि तुम फलाने को उधारी डीजल दे दो या फलाने को उधारी अपने यहाँ पे काम दे दो। मैं जिस बारे में जानता नहीं, जब मैं अपना नाम सुना उसमें ये उन्होंने आरोप इसलिए लगाया कि मैं धर्मेश भाई का साथी सरकार है, इसका मैंने पढ़ा व्हाट्सएप। तो मैं तो अपने साथ बता चुका हूँ कि मैं तो मानहानि का दावा करने जा रहा हूँ। सवाल का कोर्ट ने मैंने दिल्ली को सही तो खुलेआम कर रहा हूँ, मैं तुमसे मानहानि का दावा करूँगा या वो सामने मेरे आ जाए, अभी बहस कर लें। अगर मैंने उनसे कहा कि किसी ₹2 का डीजल डालूंगा तो मेरी गारंटी को नहीं दिया हो, नहीं मेरा हस्ताक्षर कोई गारंटी का पत्र हो, कुछ भी दिखा दें सर दस्तावेज, तो मैं 10 लाख रुपए अभी सब आपके सामने अदा करूँगा, अन्यथा वो मानहानि का दावा करने के लिए तैयार है। आप तीनों से एक सवाल है,